एक बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास में दो बैल और एक अपना छोटा सा खेत था, जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। तब जाकर कहीं वह खाने योग्य अनाज उगा पाता था। रामू गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। रामू की पत्नी हमेशा अपने भाग्य को कोसती रहती थी। ना जाने किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं, जो इतनी गरीबी उठानी पड़ रही है। ना जाने भगवान हमारी किस दिन सुनेगा। अरे भाग्यवान, तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। अपने कर्म के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? देना नहीं देना, यह सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। वह जब चाहे हमें कुछ दे सकता है। अपने सोचने से क्या होने वाला है? कह तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, मगर 2 साल से अपने गांव में ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो रही है। गांव में बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस है, लेकिन अपने पास तो वह भी नहीं है। उनका गुजारा तो गाय भैंस से निकल जाता है। हम क्या करें? अपने पास तो केवल एक छोटे से खेत के अलावा और कुछ भी नहीं है, और बारिश नहीं होने के कारण उस खेत में फसल भी नहीं हो रही है। अब मैं अपने भाग्य को ना कोसूं तो फिर और क्या करूं? हाँ, यह बात तो तुम सही कह रही हो। पिछले 2 सालों से ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है। कुएं भी सूखने लगे हैं, उनमें भी पानी अब कम बचा है। पता नहीं इस बार खेती में क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। चलो भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। रामू रोज की तरह अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ता है। रामू भले ही गरीब था, मगर बहुत ईमानदार था। वह दूसरों का भला ज्यादा सोचता था, और वह हमेशा अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। जल्द ही रामू अपने छोटे से खेत पर पहुंच जाता है और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ उस खेत में काम करना शुरू कर देता है। इतनी धूप में काम करने के बाद अब मुझे भूख लग रही है, और मेरे ये दोनों बैल भी थक गए हैं। एक काम करता हूँ, मैंने अपने आधे खेत की खुदाई तो कर ही ली है, और आधे खेत की खुदाई अब मैं कल कर लूँगा। मेरे बेचारे बैल भी तो थक गए हैं। चलो चलो, अब अपने घर चला जाए और इन बैलों को भी कुछ आराम दिया जाए। रामू खुद से ज्यादा अपने बैलों का ख्याल रखता था। वह अपने दोनों बैलों से ज्यादा काम नहीं कर पाता था। कुछ समय बाद जब रामू अपने घर पहुंच जाता है। अरे भाग्यवान, आज धूप में काम करते करते मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाओ जाओ, तुम घर में जो कुछ भी है वह जल्दी से लेकर आओ। तब तक मैं अपने दोनों बैलों को चारा डालकर आता हूँ। रामू अपने बैलों को चारा डालने जा ही रहा होता है कि तब तक उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। बालक, साधु महाराज तुम्हारे दहलीज पर भिक्षा मांगने आए हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूं, बाजरा, दाल, वह मुझे दे दो। ईश्वर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करे। अरे साधु महाराज, हम सब तो पहले से ही इतने गरीब हैं, जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें भिक्षा कहाँ से दें?
गरीब किसान की स्थिति देखकर साधु महाराज समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर से भिक्षा मांगकर खा लूंगा। रुकिए साधु महाराज, अरे भाग्यवान, अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भोजन है क्या? अपने घर में, और वहाँ भी भोजन? अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल हैं जो तुम्हारे लिए बने हैं। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। भाग्यवान, जाओ, जो मेरे हिस्से का भोजन है वहां जाकर बाबा को दे दो। स्वामी, मगर फिर आप क्या खाओगे? अगर बाबा को आप अपना भोजन दे दोगे, फिर घर में एक अन्न का दाना नहीं है। फिर आपको भूखा रहना होगा। उसकी चिंता भाग्यवान तुम मत करो, मैं तो भूखा रह लूंगा, मगर बाबा को मैं अपने घर से भूखा नहीं जाने दूंगा। अगर वह खाना बाबा को नहीं मिला तो वैसे भी वह खाना मेरे गले से तो नहीं उतरने वाला है। जाओ, तुम बाबा के लिए भोजन ले आओ। रामू की पत्नी रामू की बात के अनुसार उसके हिस्से का खाना बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह तेरी एक दिन अवश्य सुनेगा। बेटा, धीरज रख। इतना कहकर बाबा वहां से चला जाता है। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। तभी एक अमीर व्यक्ति रामू के खेत से गुजरा। वह रामू के पास आया और उससे कहने लगा, अरे भाई साहब, मैं काफी समय से इन खेतों में घूम रहा हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगी है। क्या आसपास कहीं पीने का पानी मिल जाएगा? जी हाँ सेठ जी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर हैंडपंप है, आप वहाँ जाकर पानी पी सकते हैं। अरे भाई, तुम तो बड़े ही मेहनती दिख रहे हो। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? सेठ जी, यह इस पापी पेट का सवाल है। मैं अपने और अपनी पत्नी के भोजन और कपड़ों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ ताकि हम अच्छे से खा सकें और कुछ कपड़े पहन सकें। अरे भाई, तुम तो इतनी मेहनत करते हो, उसके बावजूद भी तुम गरीब हो। मुझे तो नहीं लगता कि कर्मों का फल मिलता है। अगर मिलता होता तो तुम अब तक कुछ अमीर हो चुके होते, लेकिन तुम तो अभी भी गरीब हो। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे पूरा विश्वास है। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। देर से मिलेगा मगर मिलेगा अवश्य। मुझे शायद अभी नहीं मिला, मगर एक दिन अवश्य मिलेगा। रामू की बात सुनकर वह अमीर आदमी हंसता और वहां से चलता बना। रामू ने अपनी मेहनत जारी रखी, मगर खेत को जोतते जोतते अचानक से रामू का पैर हल के नीचे आ जाता है, जिसके कारण रामू का पैर कट जाता है। रामू दर्द के कारण रोने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे भगवान, मेरा तो पैर ही कट गया। अरे प्रभु, वह आदमी सही बोल रहा था क्या कि कर्म का कोई फल नहीं होता? अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो भी मेरा पैर कट गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे पैर में लग गई? जैसे तैसे रामू अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को जो उसके साथ हुआ सारी बातें बताई। तुमने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है। तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। रामू को
अपनी पत्नी की बात सुनकर तसल्ली आई। अगले दिन रामू जख्मी होने के बाद भी अपने दोनों बैलों के साथ खेत की ओर चला जाता है। अभी तक बारिश तो आई नहीं, अब मैं अपने खेतों की सिंचाई कैसे करूंगा? चलो एक काम करता हूँ, अपने खेत के कुएं में जाकर देखता हूँ कि उसमें कितना पानी है। अगर उसमें पानी हुआ तो अपने खेतों की सिंचाई उसी से करूंगा। रामू कुएं के पास जाता है, लेकिन कुआं तो पूरी तरह से सूखा था, उसमें पानी की एक बूंद भी ना थी। हे प्रभु, यह कुआं तो पूरी तरह सूखा है। हे भगवान, यह तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? घर में अन्न का एक दाना नहीं और कुएं में एक भी पानी की बूंद नहीं। इस बार मैं खेती कैसे करूंगा? एक काम करता हूँ, मैं अपने कुएं के अंदर जाकर खुदाई करता हूँ, क्या पता पानी निकल जाए। कृपा करना प्रभु। इतना कहकर रामू कुएं के अंदर खुदाई शुरू कर देता है। थोड़े ही समय में कुएं के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। यह पानी कहाँ से आया? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे अब मिल रहा है। भाग्यवान सही कह रही थी कि तुम्हें अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इस पानी से तो अब मैं अपने खेतों की सिंचाई अच्छी तरह से करूंगा। रामू की खुशी का कोई जवाब नहीं था। पानी को देखकर रामू बहुत खुश हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।